हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा चल रहा है जिसमें हम जर्नल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर आप डेट लिखना, आप लोग पूरा फॉर्मेट पे बनाओगे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, पूरा जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21, पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो जो ट्रांजेक्शन गिवन है उसका जर्नल एंट्री पास करने को कहता है। यहाँ पर पहला जो है आपका वो है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 टू बंसल ब्रदर्स। तो 12,000 रुपये का कॉस्ट का सामान, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कॉस्टिंग 12,000, यानी हम जो सामान बेच रहे हैं, बिजनेस जो सामान बेच रहा है बंसल ब्रदर्स को, जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये है आपका मान लो बंसल ब्रदर्स। बंसल ब्रदर्स इसे सामान जो है बेच रहा है कितना में, कॉस्टिंग 12,000, यानी इस बिजनेस का कॉस्ट, यानी जो सामान का कॉस्ट है वो कितना है 12,000। जाहिर सी बात है कि ये बिजनेस कॉस्ट प्राइस पर सामान बंसल ब्रदर को तो बेचेगा नहीं। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए खोला जाता है, किया जाता है। बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। तो अगर कॉस्ट पे बेच देगा तो फिर बिजनेस कर ही क्यों रहे हैं, बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ज़रूर क्वेश्चन के आगे में दिया होगा कि 12,000 से ज़्यादा में सामान, यानी प्रॉफिट में सामान बेचा जा रहा है। देखते हैं आगे क्या कहता है। इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट। अब कह दिया यहाँ पर कि जो इनवॉइस इशू किया गया है, जो बिल इशू किया गया है बंसल ब्रदर को, वो 20% एबव कॉस्ट है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं कितने का सामान बेचा गया है, कॉस्ट कितना है, इस बिजनेस का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 12,000। अब बोलता है 20% एबव कॉस्ट, कॉस्ट कितना है 12,000 का 20% जो है इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका प्रॉफिट, है ना। तो बताइए 12,000 और प्लस 2,400 रुपया, यही होता है ना 2,400। तो कितने में सामान बेचा गया है, यहाँ लिखते हैं 14,400 रुपये में सामान बेचा जा रहा है। ठीक है, 14,400 में सामान बेचा जा रहा है। अच्छा, आगे क्या कहता है आप देखते हैं। और कहता है आगे इसमें कि लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पर आपका ट्रेड डिस्काउंट भी है 10%। कितना ट्रेड डिस्काउंट है, 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट भी इसमें है। तो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, तो माइनस कर देंगे क्या इसमें से। देखिए ये तो है आपका सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब कहता है कि इस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है कितना परसेंट, तो माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट है आपका 10%, तो कितना आ जाएगा 1,440 रुपया। 1,440 रुपया यह ट्रेड डिस्काउंट है, इसके लिए कोई भी अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। तो 14,400 में 1,440 रुपये को माइनस करेंगे तो 12,960 रुपया यहाँ आएगा, 12,960 रुपया। इतने में सामान जो है ये बेचा गया। कैसे कैसे बेचा गया एक बार फिर से समझो। बिजनेस का कॉस्ट था 12,000 प्लस इसमें 20% एबव कॉस्ट, यानी कितना इसमें प्रॉफिट ऐड किया गया 2,400 रुपये। इतना में सामान बंसल ब्रदर को बेचना था, कितना 14,400 में। अब बिजनेस ने छूट दिया, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया बंसल ब्रदर को कितने का 1,440 रुपये का। तो फाइनली कितना में बेचा गया, तो बेचा गया 12,960 रुपये में, यानी बिजनेस ने 12,960 रुपये का जो है यहाँ पर सामान बेचा बंसल ब्रदर को। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आप जानते हो कि कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है,
ये जो है आपका जो आपके कस्टमर हैं, जो बायर है, यहाँ पर हम किसको सामान बेच रहे हैं, बिजनेस जो है बंसल ब्रदर को बेच रहा है, तो एक तरह से कस्टमर है, बायर है, और ये बल्क में सामान ले जाए, इसीलिए यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब प्रॉम्प्ट पेमेंट किया जाएगा, तुरंत पेमेंट किया जाएगा, या सेलर के अकॉर्डिंग आप पेमेंट करोगे तो कैश डिस्काउंट मिलता है। यहाँ कैश डिस्काउंट का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जितना भी आपका यहाँ पर सामान बेचा गया है वो उधार में बेचा गया है, कहीं भी कैश के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। तो अब एंट्री क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर, किसे सामान बेचा गया, रिसीवर कौन है, डेबिट द रिसीवर, बंसल ब्रदर्स, यही है आपका डेबिट द रिसीवर। तो बंसल ब्रदर को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अच्छा, गुड्स तो गया हमारे पास से, तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, बंसल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फाइनली हमने कितने का सेल किया, तो हमने 12,960 रुपया, 12,960 रुपये का हमने सामान बेचा प्रॉफिट के साथ, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो यहाँ लिखते हैं 12,960 रुपया, ये बनेगा इसका जर्नल एंट्री। क्लियर है बात एकदम। चलिए अगला ट्रांजैक्शन क्या है वो देखते हैं। राजीव बिकम insolvent. He paid 10,000 in full settlement out of 15,000. देखो क्या कहता है यहाँ पर, इन सारे कैलकुलेशन को हम हटाते हैं। ये बिजनेस है और ये राजीव है ना। अब क्या कहता है, यहाँ पर देखने वाली बात है कि राजीव जो है, अच्छा राजीव नहीं है, राजवीर है ना। राजवीर जो है उसको जरूर बिजनेस ने उधार में सामान यानी क्रेडिट सेल किया होगा, और कितने का सामान कह रहा है, तो 15,000 रुपये का यहाँ पर इसको सामान उधार में बेचा गया हो। तो राजीव बिजनेस के लिए कौन है, डेटर है ना। नियर फ्यूचर में राजीव को 15,000 रुपया बिजनेस को देना था, ये कहानी है। लेकिन राजीव अब कहता क्या है कि ये जो राजीव है वो इंसॉल्वेंट हो गया, कहा कि अब हम पैसा नहीं दे पाएंगे। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो गया, और कहा कि अब मेरे पास पैसा नहीं है। ही पेड 10,000 इन फुल सेटलमेंट आउट ऑफ 15,000। देना था कितना, 15,000। बिजनेस को इंसॉल्वेंट हो गया और बोला कि 10,000 से ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, हम 5,000 रुपया आपको जो एक्स्ट्रा देना है, बिजनेस को देना है, वो नहीं दे पाएंगे। ऐसा राजीव ने कहा, बोला मेरे पास पैसा है ही नहीं, 10,000 लेना है तो लो, नहीं तो फिर इससे ज़्यादा मेरे पास है ही नहीं, जो करना है कर लो, ये वाली बात है। तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले बिजनेस के हिसाब से सोचिए, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से कि देने वाला कौन है, क्रेडिट द गिवर। राजीव कौन है, पर्सन है, और पर्सन है तो क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे आप लिखोगे राजवीर है, राजवीर को कितना देना है, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये राजवीर के सामने आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद अब देखिए कि बिजनेस में कैश कितना आ रहा है। राजीव देना था 15, दिया 10, तो बिजनेस में कैश कितना आया, कैश जितना आया, डेबिट पार्ट कम्स इन, कैश अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे 10,000 से, ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट को मैच करना चाहिए, नहीं कर रहा है। बताइए 5,000 बिजनेस को नुकसान नहीं हो गया, तो बिजनेस इसको डेबिट करेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पे लॉस हो गया बिजनेस को, तो बिजनेस क्या करेगा, डेबिट करेगा 5,000 को, क्योंकि बिजनेस को 5,000 रुपये मिलने वाला कभी भी नहीं है। तो यहाँ पर बिजनेस को लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस, तो क्या लिखेंगे, बैड
डेट्स अकाउंट डेबिट, डूब गया पैसा, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पे बिजनेस को लॉस हो गया इसलिए हम डेबिट किए किसको, बैड डेट को 5000। तो अब यहाँ पर ये एंट्री आपका बनेगा, इसको आप देख लो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। इसको हटाते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं। चलिए क्या कहता है 22 नंबर, गुड्स वर्थ ₹500 वर गिवन एज चैरिटी। तो यहाँ पर आपने क्या किया, चैरिटी कर दिया, उद्धार कर दिया। उद्धार मतलब एक तरह से आपने गुड्स को चैरिटी के तौर पे दे दिया है। तो यहाँ पर पहला जो है एक तरह से दान के रूप में आपने क्या किया है, गुड्स को दे दिया है बिजनेस का। अब यहाँ पे हम पहले कंसेप्ट समझते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, आपको बताया था कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चैरिटी किया बिजनेस ने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, चैरिटी अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, बिजनेस क्या किया, चैरिटी के तौर पे यहाँ पर 500 रुपये के गुड्स को दे दिया, है ना, चैरिटी कर दिया। तो जो है आपका गुड्स चला गया। देखिए यहाँ पर स्टॉक कम हो गया आपका। मान लेते हैं कि जो परचेज है वो कितना का मान लें, 2000 रुपये का टोटल स्टॉक है जो सामान बेच सकते हो आप। तो परचेज अकाउंट को आप डेबिट करोगे 2000 से, या डेबिट रहेगा पहले से 2000 से डेबिट होगा, ये मान लेते हैं हम। अब क्या हुआ कि इसमें से 500 रुपये का गुड्स निकाल करके बिजनेस ने चैरिटी कर दिया। तो बताइए परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट नहीं करेंगे, कितने से, 500 रुपीज़ से कम कर देंगे। तो देखिए स्टॉक कम नहीं हुआ, देखिए 2000 का स्टॉक मेंटेन था जो कि बिजनेस के पास था, यानी परचेज। अब इसमें से कितने का चला गया, 500 का, तो परचेस को क्रेडिट कर देंगे। 500 से 500 कट जाएगा तो कितने का फिर भी स्टॉक बचा रहेगा बिजनेस के पास, 1500 रुपये का अभी भी है, 1500 रुपये का है, अभी 500 चला गया। ठीक है, तो इसीलिए हम परचेस को यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। बस आपको इतना समझाना था। तो चैरिटी कितने का किया, एक्सपेंस कितना हुआ, 500 रुपीज़ का आपने चैरिटी किया गुड्स का। तो यहाँ पर चैरिटी के तौर पे आप 500 रुपये लिख दो, और इससे स्टॉक कम हो गया बिजनेस का, इसलिए परचेस को यहाँ पे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, 500 रुपीज़, ये होगा आपका। ठीक है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस। यहाँ पे चैरिटी के तौर पे गुड्स ना दे करके अगर कैश दिया जाता तो चैरिटी टू कैश। अगर चैरिटी के तौर पे यहाँ बिजनेस अपना बैंक से पैसा निकाल करके चैरिटी किया रहता तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होता। ठीक है, अगर चैरिटी के तौर पे कोई एसेट दे दिया जाएगा तो चैरिटी टू एसेट अकाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एंट्री बनेगा। अब देखते हैं अगला क्या है। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आपका ट्रांजेक्शन है वो है रिसीव्ड ₹975 फ्रॉम हरि किशन से। यहाँ पर आपका 975 रुपीज़ जो है वो रिसीव हुआ है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1000। तो यहाँ पर आपका क्या है कि हरि किशन को आपने सामान बेचा होगा और फुल सेटलमेंट किया गया। चलो यहाँ पे बात समझते हैं।
ये बिजनेस है और ये हरि किशन है। ठीक है, बिजनेस ने क्या किया, हरि किशन को सामान बेचा, क्रेडिट सेल किया 1000 रुपीज़ का। नियर फ्यूचर में इसको देना था 1000 रुपीज़, लेकिन बिजनेस ने क्या किया, कितना रिसीव किया, 975 रुपीज़ ही कैश रिसीव किया, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि 1000 का सामान बेचा गया और बिजनेस ने रिसीव किया यहाँ पर हरि किशन को से 975। तो कैश कितना आया बिजनेस पे पास, कैश अकाउंट डेबिट कितना हो गया 975 टू। अभी हरि किशन हमको देगा कितना पैसा, देना था कितना, 1000 रुपया देना था। साफ साफ आपका लिखा हुआ है कि हरि किशन जो है 1000 रुपया हरि किशन को देना है, और कितना रिसीव हुआ है हरि किशन के से, यहाँ देखो, यहाँ लिखते हैं हरि किशन कितना 1000 रुपीज़ देना था। ठीक है, कितना देना था, 1000 रुपीज़ जो है वो हरि किशन को देना था। तो हरि किशन के सामने आप लिखिएगा 1000 रुपीज़। कितना नहीं दिया, 25। तो इसका मतलब बिजनेस ने उसे क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो हरि किशन को सामान बेचा गया, यहाँ पर बेचा गया होगा, तो हरि किशन से कितना रिसीव हुआ 975। डेबिट पार्ट कम्स इन, 975 को डेबिट किए, देने वाला क्रेडिट द गिवर कौन, हरि किशन 1000। और ये यहाँ क्या लिख देंगे हम, डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस ने डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमने डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड को 25 रुपये से, 25 रुपीज़ से। ये जो है आपका सेकेंड एंट्री बनेगा। ठीक है, आगे थर्ड नंबर क्या करता है, received a first and final dividend of 60 paise in a rupee from the official receiver of Mr. राजन who owed rupees 100। तो यहाँ पर राजन से एक डिविडेंड लेना था, फिलहाल देने वाला यहाँ पर कौन है, राजन। राजन, इसको आपको हटाते हैं। और राजन को, बिजनेस को कितना देना था एज अ डिविडेंड, 100 रुपीज़ जो है वो देना था। लेकिन क्या कहता है आपका क्वेश्चन में, क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड जो है 60 पैसे ही रिसीव हो पाया, है ना। राजन को देना कितना था, क्रेडिट द गिवर, यहाँ लिखते हैं राजन 100 रुपीज़ देना था, और दिया कितना, बोलता है 60 पैसे, यानी 100 में से अगर 60 पैसे या 60% बोले तो कितना होगा, 60 रुपया दिया। चलो फिर से देखते हैं यहाँ पर कि रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹60 पैसे इन अ रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मिस्टर राजन। तो देने वाला कितना था, राजन से हमको लेना है, तो गिवर कौन है, राजन, 100 रुपीज़ लेना था, और बोलता 60 पैसे ही रिसीव हो पाया। अगर आप इसका देखिएगा 60 पैसे मतलब 1 रुपया में कितना पैसा होता है आपका, 100 पैसा होता है, और 60 पैसे मतलब 60% रिसीव हो पाया और 40% रिसीव नहीं हो पाया, ये मतलब है, ये रिसीव हो पाया, यानी 100 रुपये में 60 रुपया रिसीव हो गया और कितना नहीं हुआ, 40 नहीं रिसीव हुआ। तो 40 को क्या लिखिएगा, पैसा डूब गया, आप लिखिएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 40 रुपीज़, ये एंट्री बनेगा। कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट टू राजन, राजन को देना था 100 रुपया, ओनली 60 पैसे यानी 60% अगर आप इसका करिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 रुपया, यानी 40 रुपया जो है वो यहाँ पर डूब गया। तो हम बैड डेट अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। ये एंट्री आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 22 का। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। गुड्स वर्थ रुपीज़ कितना है आपका, 400। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अब हम सॉल्व करेंगे।
इसको हटाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? फिर से वही बात है यहाँ पर, गुड्स वर्थ ₹400 वर गिवन एज चैरिटी आउट ऑफ बिजनेस। हाँ, बिजनेस से ही सारा कर रहे हैं, अगर पर्सनल यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन होगा भी नहीं। अगर बोलता है कि ऑनर, देखिए बात समझिएगा, यहाँ पर ये है बिजनेस और ये है बिजनेस का ऑनर। बिजनेस का ऑनर जो है अगर अपने पर्सनल पैसे से, जो उसके पॉकेट में पैसा है, अपने पर्सनली, बिजनेस से नहीं, पर्सनली अगर निकाल कर वो चैरिटी करता है, तो यहाँ पर हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। ऑनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन से, उसके घरेलू घर में क्या उसका ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो कहाँ पैसे दे रहा है, कहाँ से पैसे ले रहा है, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। वो बिजनेस से रिलेटेड होना होगा तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी आपका वही ट्रांजैक्शन गिवन होगा जो बिजनेस से रिलेटेड होगा। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा तो हम यहाँ पर नो एंट्री, कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर है गुड्स वर्थ ₹400 वर गिवन अवे एज चैरिटी। तो यहाँ पे चैरिटी के तौर पे कितना दे दिया गया है बिजनेस से? 400 रुपये। फिर से वही बात है आपका, परचेज मान लो कि 1000 से यहाँ पे होगा डेबिट। 1000 का बिजनेस के पास स्टॉक है, जिसमें से कितना निकाल करके जो है चैरिटी कर दिया गया, चैरिटी कितना निकाल करके 400 का जो है ये कहता है गुड्स निकाल करके चैरिटी के तौर पे बांट दिया गया। तो बताइए कितने से स्टॉक कम हो गया होगा, तो परचेस को कितने से क्रेडिट करना होगा? परचेस अकाउंट क्रेडिट 400, तो 400 से 400 कट जाएगा, 600 का स्टॉक फिर भी रहेगा। कितने का? 600 का स्टॉक यहाँ पे रहेगा। तो आप लिखो यहाँ पे चैरिटी अकाउंट डेबिट 400 रुपीज़ टू, क्या लिखोगे? परचेस को क्रेडिट किया यहाँ पे, परचेस अकाउंट क्रेडिट 400 रुपीज़। ये एंट्री आपका बनेगा यहाँ पर। क्लियर है? ओके। आगे देखते हैं क्या है। रिसीव्ड कैश ₹500 एज अ बैड रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर यहाँ पे क्या हुआ था कि पैसा डूब गया था 500 रुपया, जो इस साल रिकवर हो गया है ना। क्या हो गया? जो पैसा डूब गया था लास्ट ईयर वो इस साल रिकवर हो गया। क्या एंट्री बनाएंगे? बिजनेस का लास्ट ईयर कितना पैसा डूब गया था? 500 रुपीज़। तो लास्ट ईयर क्या एंट्री पास किया गया होगा वो देखना आप। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 500। समझते हैं बात को। लास्ट ईयर क्या एंट्री बना होगा? देखिए, ये बिजनेस है और ये बिजनेस का डेटर है, ऐसे हम समझते हैं। लास्ट ईयर क्या एंट्री पास हुआ होगा? उधार में सामान बेचा गया होगा, है ना। उधार में सामान, क्रेडिट सेल किया गया होगा सामान। सपोज मान लेते हैं 500 रुपये का, है ना। तो इस बंदे को बेचा गया होगा। ये नियर फ्यूचर में बिजनेस को कितना देता? 500 रुपये देता। तो ये कौन है बिजनेस का? देने वाला देनदार है, यानी कौन है? डेटर है ये बिजनेस का, है ना। डेटर है, तो पैसा डूब गया यहाँ पर। तो लास्ट ईयर ये जो है पैसा बिजनेस को लास्ट ईयर जो कि देना था 500 वो नहीं दिया होगा, तो बिजनेस में 500 नहीं आया होगा, तो पैसा डूब गया। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट यहाँ पे हुआ होगा। लास्ट ईयर एंट्री पास, ये एंट्री पास हुआ होगा। लेकिन अब क्या है कि ये डेटर को जो 500 रुपये देना था बिजनेस को, इस साल वो आकर के दे दिया बिजनेस को, यानी रिसीव हो गया 500। तो बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ गया, तो यहाँ पर एंट्री पास होगा कैश अकाउंट डेबिट। नहीं होगा, 500 रुपये मिल गया डेटर से। और क्या होगा?
तो जो बैड डेट पैसा डूब गया था वो पैसा रिकवर हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर क्रेडिट होगा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे कितना से 500 रुपीज़ से। तो आप जो है ये एंट्री पास करोगे। ये एंट्री लास्ट ईयर बना होगा, ये आपको पास करने की ज़रूरत नहीं है। इस साल जितना आपका रिकवर हुआ वो एंट्री आप यहाँ पे पास करोगे। क्लियर है बात? आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है। देखिए यहाँ पर कहता है आपका कि इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट 5%, टोटल ड्राइंग्स जो है वो आपका है 10,000। थर्ड नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको समझाया था कि शॉर्ट में थोड़ा सा बात करते हैं हम। ये बिज़नेस का ऑनर है और ये कैपिटल देता है बिज़नेस को। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, दोनों अलग अलग है। ये दिया बिज़नेस को, इन्वेस्टमेंट किया तो ये कैपिटल कहलाता है। बदले में बिज़नेस को इस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रिकॉर्ड करिएगा, हम अलग से पास कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है। तो डेबिट और एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट इन कैपिटल को हमने डेबिट किया, मान लेते हैं 100 रुपया सपोज। और यहाँ पर कैपिटल एक्चुअली में जो देगा किसको दिया जाएगा, ऑनर को। और ऑनर का बिजनेस में कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर बनेगा कैपिटल। अब बात है यहाँ पर ऑनर जो है दोनों अलग अलग है, तो उल्टा होगा इसका। इसने क्या किया, पैसा निकाला, ड्राइंग्स किया, है ना, पैसा निकाला। टोटल ड्राइंग्स जो अभी बोलता है वो है 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो है बिजनेस भी कहेगा कि हमको इस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट दो, तो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना कहता है, तो बोलता है कि 10,000 का कितना परसेंट है, 5% है। 10,000 का 5% इंटरेस्ट बनता है, तो ये हो जाएगा 500 रुपये। यानी ऑनर को कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा बिजनेस को, 500। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो क्या है, इनकम है। और इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम, हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 500। ठीक है, अब डेबिट क्या करेंगे, तो देखिए जब पैसा दिया था तो कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया था। जब पैसा दिया गया था तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया था। अब जब पैसा बिजनेस लेगा तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके काट लेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट कितना, 500 रुपया। लेकिन अगर ये एंट्री लिख के छोड़ देंगे तो पता नहीं चलेगा। इस कैपिटल के जगह पे हम सिर्फ क्या वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके पीछे एक्चुअली में क्या है, कैपिटल ही है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इसका एंट्री बनेगा। आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। तो क्वेश्चन नंबर 23 को आप एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 से जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।